और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देश की सेवा के लिए बीएसएफ में नौकरी कर रहे विकास नाम के जवान की 5 दिन पहले मौत हो गई है। विकास की ये मौत कैसे हुई, ये हत्या है या आत्महत्या, ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है, क्योंकि 5 दिन पहले बीएसएफ के जवान की पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। वही जवान विकास के शरीर पर चोट के निशान भी हैं और हाथ और पैर के नाखून भी फटे हुए हैं। इतना ही नहीं, विकास के शरीर में गोली भी लगी हुई है। इस पूरी घटना के पीछे विकास की पत्नी पंपा मेहता और मां सरकार सीबीआई से जांच कराकर न्याय की मांग कर रही है, क्योंकि पंपा मेहता को 100% विश्वास है कि उसके पति विकास की हत्या की गई है, जिसके चलते विकास की पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार कराने के लिए भी मना कर दिया है। वही ग्रामीण भी गांव में पंचायत कर विकास की मौत पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मृतक विकास को शहीद का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जिद पर अड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाख निवासी विकास वर्ष 2013-14 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था। वही विकास की शादी बीएसएफ में तैनात पंपा मेहता नाम की युवती से हुई थी, जिसके बाद विकास के पास 1 वर्ष का बेटा भी है। वही बीते 5 दिन पहले पश्चिम बंगाल के जनपद नदिया में ड्यूटी के दौरान विकास की मौत हो गई थी। वही विकास की मौत की सूचना विकास की पत्नी को बीएसएफ कमांडेंट द्वारा दी गई थी, जिसके बाद गाँव में पंपा मेहता द्वारा अपने परिजनों को विकास की मौत की जानकारी दी गई थी। वही विकास की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम का माहौल हो गया था, लेकिन अभी तक भी परिजनों को समझ नहीं आ रहा था कि विकास की मौत आखिर कैसे हुई। इतना ही नहीं, विकास की पत्नी भी बीएसएफ में ड्यूटी कर रही है और वो भी ये नहीं समझ पा रही है कि उसके पति की मौत की वजह क्या है। वैसे पंपा मेहता बीएसएफ के बटालियन पर हत्या करने का आरोप लगा रही है और अपने पति की इस हत्या की सीबीआई जांच कराते हुए घटना में शामिल अधिकारियों को फांसी देने की मांग कर रही है, क्योंकि पंपा मेहता समझ नहीं पा रही है कि विकास की हत्या हुई है या आत्महत्या। क्योंकि विकास की पत्नी ने जब कमांडेंट से अपने पति को देखने की बात कही तो कमांडेंट ने उसकी पत्नी से घंटों पूछताछ की और फिर पंपा को शव दिखाने से भी इनकार कर दिया। वही 5 दिन बाद आज गांव लाख में जो विकास का शव आया तो ग्रामीणों ने भी पंचायत कर विकास का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि विकास को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण भी विकास को शहीद का दर्जा देकर उसका अंतिम संस्कार करने और घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, जो आपके गांव में लोग बैठे स्कूल में जमा हो रहा है, क्या मामला है? ये मामला विकास भाई की जो हत्या की गई उस संबंध में बैठे न्याय के लिए। कौन थे विकास जी? क्या मामला हुआ? विकास जी वहाँ पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में पोस्टिंग था उनका, पूरा बीएसएफ में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अच्छा, क्या मामला हुआ? कुछ मामला तो संदिग्ध लग रहा, हत्या का मामला। अच्छा, नाखून वगैरह भी बता रहे? नाखून भी उतर गए, तो चोट के निशान भी, उसके शरीर पर चोट के निशान। तो क्या मांग है आपके? अभी हमारी मांग है, एक तो जो उन्होंने आत्महत्या बता रहे हैं उसकी हत्या की गई, शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके परिवार के उसके भाई हैं 2 जो मजदूरी करते हैं, उनमें से एक को नौकरी दी जाए। और उसकी घरवाली भी, उसका भी पोस्टिंग वहीं मुर्शिदाबाद जिले में बीएसएफ में है, वो भी आ रही, साथ आई, उसके माँ बाप भी आ रहे। उसकी भी मांग है अब सीबीआई से जांच कराई जाए और जो दोषी अधिकारी है उन्हें फांसी दी जाए। अच्छा, गोली वगैरह भी लगी हुई? हाँ, गोली लगी हुई है और गोली से ऐसा लगता है जैसे उनकी हत्या की गई। अच्छा, डीएम या एसपी वगैरह? डीएम साहब या एसपी साहब आएंगे, जब तक नहीं आएंगे लोग बैठे रहेंगे तब तक उसका दाह संस्कार भी नहीं होगा। तो कितने दिन में आई बॉडी लड़ गई? बॉडी 5 दिन हो गए, 72 घंटे में, 72 घंटे हो गए, 96 घंटे 96 घंटे हो गए जी। ऐसा तो ये तो सीमा पर जवान देश की रक्षा करें, उनके लिए भी ऐसा आने में इतना टाइम लग गया तो क्या सोच सके। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम पंपा मेहता। अच्छा, ये आपकी पति की जो डेड बॉडी आई, क्या मामला है यहाँ पर? सर इसमें मैं ही 100% लेके बोल सकता हूँ, इसमें उसको मार दिया गया है सर, क्योंकि वो कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता है। जो इतने अच्छे बंदे थे, मतलब हर चीज़ में वो हमेशा ही बोलता था, मतलब मुझे कोई मतलब यहाँ से
जो टारगेट कर रहा है पहले बताता था, यही बोलता था तो मेरे बाद रिकॉर्डिंग करके रख ले, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना बड़ा कुछ हादसा हो सके। उसके बाद सर जो मतलब वो कॉल करता था ड्यूटी के दौरान, मतलब आने के बाद जब कॉल करता था तो हमेशा यही बोलता था एक बार जीमेल आईडी जो है मेरा वो मतलब चेक कर ले, तेरा भी चेक कर ले, मुझे लग रहा है मतलब इसमें कुछ सजेस्ट है जो हमारी बात सुन रहा है। तो ऐसा कोई मतलब कैसे कर सकते हैं आप? तो ड्यूटी में मतलब कोई गलत नहीं कर रहे हो, मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? राहुल भैया को भी बहुत बार बोला तो ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसे नहीं सोचना है, आराम से ड्यूटी करो। जिस दिन उसका हादसा हुआ सर उससे पहले दिन वो मुझे बताया मतलब मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, तो 43 जो उसका बैटलियन था, मेरा भी बैटलियन था, तो उस टाइम वो मतलब उसको यही बोला जा रहा था उस लड़की से क्यों शादी कर रहे हो, वो मतलब बंगाल की है तो मतलब यूपी में लड़के नहीं मिल रहा है क्या। उसको ये भी बोला गया था मतलब जो प्लाटून उसका डेल्टा कंपनी का जो प्लाटून कमांडर था उस टाइम, तो वो ये भी बोला था तेरे से मतलब इससे बहुत अच्छे लड़की तेरे को मतलब मैं दूँगी, तो शादी कर लेना, लेकिन इससे शादी मत करना, लड़की ठीक नहीं है। अच्छा, तो जैसे चोट वोट के निशान भी हैं शरीर में, उनके नाखून वगैरह भी बता सकते क्या है? सर आप लोग मतलब इतना तो बता सकते हो सर, जो कोई मतलब खुदकुशी करेगा, बोला जा रहा है जैसे खुदकुशी किया है उसने, खुदकुशी करना है तो सर वो जो ड्यूटी मतलब उसका था 12 से 6, ड्यूटी कैसे पूरा किया सर? वो जब इतना ही परेशान था तो ड्यूटी कैसे पूरा किया? और ड्यूटी पूरा करके कैंप के पास आके वो कैसे मतलब सुसाइड किया? बोला जा रहा है मुझे साइकिल खड़ी करके उसने अपना राइफल से वो मतलब खुदकुशी किया है। और एक बात है सर, जब वो खुदकुशी किया उसके नाखून कैसे चले गए, उसको शरीर में इतना चोट कैसे है? नील पड़े हुए हैं पूरा मतलब जो फीट की तरफ है सर उसमें पूरा चोट है, पैर में चोट है, हाथ में चोट है, गर्दन पे भी चोट है, कैसे कमर कंधे सारे अपने नीले हो रहे हैं। अधिकारियों से आपने बात करी इस मामले में, तो क्या बात हुई? कोई अधिकारी सर मेरे साथ बात नहीं की। मैं जो मतलब 141 में थी वहीं मुझे मतलब सीओ सर से मिला है, तो उसको मैं एक ही रिक्वेस्ट किया था सर, पहले मुझे सर बॉडी देखना है, क्योंकि मुझे पहले से मतलब इतना था जो मतलब गारंटी थे मैं वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते हैं सर, तो मैं इसीलिए बोला था पहले मुझे बॉडी दिखाना है, उसके बाद मतलब अब लोग पोस्टमार्टम करना है। मेरा 141 के बैटलियन से मतलब उसको जो 99 बैटलियन में सीओ सर था तो उसने बोला, तो मैं तो मतलब बता दिया हमने, वो मेरे सामने ही बोला, तो उसने बोला जब बता दिया हो तो सर क्यों मतलब मेरे इजाज़त भी नहीं ली, मेरे सास ससुर का, उन लोगों का जिसका बेटा है उसका भी इजाज़त नहीं लिया, तो कैसे पोस्टमार्टम कर दिया सर। और उसके बाद मुझे बॉडी दिखाने के लिए मतलब वहाँ जैसे लाया गया है, तो जो 141 बैटलियन से मैं 9 बजे के बाद निकला हूँ उधर, मेरी पूछताछ किया गया है सब कुछ, उसके बाद मुझे वहाँ से निकाला गया है। जब मैं 90 मतलब सबसे पहले तो यही हक था ना सर मेरा हस्बैंड से मिलाना, लेकिन नहीं किया, उन लोगों ने सबसे पहले जाके मुझे हेडक्वार्टर लेके गया 99 बैटलियन का, वहाँ क्या किया मुझे पूछताछ किया है, उसके बाद हाँ आप लाश लेके जाना चाहते हो यूपी में, तो उसके लिए मुझे साइन कराया है। उसके बाद सर जो हुआ है मतलब उसमें जैसे बोलते हैं जो सारी चीज़ पूछताछ, तो इतना पूछताछ करके मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया है? जब उन लोगों को सबको पता था 2 से 4 बजे के बीच में मतलब पोस्टमार्टम होते हैं, तो उन लोगों ने इतना टाइम वेस्ट मेरा क्यों किया? उसके बाद सर जब आ रहे थे गाड़ी में 2 बजे के बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं जो 99 बैटलियन है मतलब मेरे हस्बैंड के पास जाने के लिए, तो सर जब उन लोगों को सब कुछ पता था तो इसका यही मतलब है मुझे देखने नहीं देना था। आते आते रास्ते में मतलब हर कल मेरे फ़ोन में आ रहा था। किसी को कोई डाउट वगैरह आपको? हाँ सर मुझे पूरा ही डाउट है। 99 बैटलियन के वो बहुत कुछ जानता था, एक तो वहाँ मतलब जो उसके साथ वगैरह थे तो उन लोगों को भी ये बोल देता था, ना ही मुझे मतलब किसी से साथ मिलना है जैसे स्मगलर के साथ, ना ही मुझे मिलना है, ना ही मतलब मेरे साथ भले कोई मतलब रहे तो मेरे ड्यूटी से मतलब माल निकालना चाहे तो मैं करने नहीं दूंगी। ड्यूटी के दौरान उसके आँख में टॉर्च मारता था सर। अच्छा, अभी आप जो है सबका मतलब जलाने नहीं दे रहे, क्या मांग है आपकी?
सर मेरा मांग यही है, सबसे पहले मुझे जो सीबीआई की जांच होता है सर वो कराना है मुझे मैं एप्लीकेशन देने के लिए भी गया था बागदा पुलिस स्टेशन में, जो मतलब 99 जो मेरा हस्बैंड की मतलब जिस लोकेशन में है तो बागदा पुलिस स्टेशन के अंदर है, तो वहाँ मुझे पहले मेरा एप्लीकेशन ले लिया है। अभी आप यहाँ पे अधिकारियों से भी मिले हैं, ठीक है? हाँ सर। सीओ जी, एसडीएम साहब से, सीओ साहब से, तो क्या बात हुई? क्या सर मेरा मांग यही है, सबसे पहले तो उसको सीबीआई से जांच किया जाए सर, जितना भी मतलब ऊपर है जांच करने के लिए मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर। और जो इस चीज़ में सजेस्ट है सर उन लोगों को फांसी होना चाहिए, उसके अलावा कोई सजा मेरा मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया, मेरे मम्मी जो सास ससुर है उन लोगों से बेटा छीन लिया, मेरे से हस्बैंड छीन लिया। मैं भी चाहता हूँ मैं जैसे तड़प रहा हूँ तो उन लोग भी ऐसे ही तड़पे। फर्स्ट सेकंड है सर जो मेरा हस्बैंड की मतलब इसमें वो खुदकुशी नहीं किया है तो उसको सम्मानित के साथ उसको जलाया जाए। और सर मैं बीएसएफ में जॉब कर रहा हूँ तो मेरा तो उसमें खतरा ही खतरा है अभी, तो इसमें मैं एक चीज़ मानता हूँ जब मेरा मतलब बच्चे हैं मैं जितना दिन जॉब करूँगी उसको मेरे साथ रखने के लिए मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी किसी से भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जो मेरा हस्बैंड को मार दिया तो उसमें मैं कौन से भरोसा कर सकता हूँ। मुझे जॉब करना है तो अभी वहाँ से भी मुझे परेशानी किया जाएगा, लेकिन ऐसा परेशानी नहीं होना चाहिए सर। जनपद शामली से संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।